व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। जी हाँ गाइस, सीजन 3 कंप्लीट होते ही हमने सीजन 4 को स्टार्ट कर दिया बिकॉज वी नो कि आप पीकी ब्लाइंडर्स के कितने बड़े फैन हो। इससे पहले के सभी सीजन हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। तो सीजन 3 के एंडिंग में हमने देखा था कि टॉमी ने पॉली, आर्थर, जॉन और माइकल को पुलिस के हवाले कर दिया। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग जेल में हैं एंड तभी सभी के पास पुलिस आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। एक्चुअली आज इन चारों को फांसी होने वाली है। ऑन द अदर हैंड एक लॉयर जज के पास पहुंचता है और उनसे कहते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स को जिन रीजंस की वजह से फांसी हो रही है वो उनसे मिस्टर चर्चिल एंड ड्यूक ने करवाए थे। इसके अलावा वो उन्हें किंग का एक लेटर भी दिखाता है जिसमें किंग ने खुद लिखा था कि पीकी ब्लाइंडर्स को छोड़ दो। इसके बाद जज कॉल करके सभी की फांसी रुकवा देता है। लेकिन यहाँ पे इन चारों की हालत बिल्कुल टाइट हो रखी थी बिकॉज ये लोग मौत के बिल्कुल करीब थे। मतलब कि बस 1 सेकंड की देरी और इनकी जान चली जाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, 23 दिसंबर 1925। यहाँ पे हम देखते हैं टॉमी को जो कि एक होटल के अंदर जाता है एंड यहाँ पे लिजी भी आती है और कहती है कि मैंने चार्ल्स के लिए गिफ्ट ले लिए हैं। जी हाँ, यहाँ पे बात चल रही है क्रिसमस की। लिजी कहती है कि जॉन के घर पे पार्टी है एंड सभी लोग वहाँ पे जाने वाले हैं एंड मेरे ख्याल से तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए। तुमने अभी तक आर्थर के बेटे बिली को भी नहीं देखा है। लेकिन टॉमी की बातें सुन के साफ पता चल रहा है कि टॉमी जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअली टॉमी वांट्स कि सब लोग उसके पास आए, ना कि वो औरों के पास जाए। लिजी कहती कि तुम हमेशा अकेले रहते हो लेकिन इस बार का क्रिसमस तुम्हें सभी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए एंड चार्ल्स को भी मौका देना चाहिए अपने कजन से मिलने का। लेकिन टॉमी अभी भी उससे ढंग से बात नहीं कर रहा था, इसीलिए लिजी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी एक फैक्ट्री में जाता है जो कि अब माइकल हैंडल करता है। टॉमी आके देखता है तो यहाँ पे माइकल कोकेन ले रहा था। माइकल यहाँ पे टॉमी को जेसी ईडन नाम की लेडी के बारे में बताता है। जी हाँ, जेसी ईडन के बारे में हमने सीजन 3 में भी सुना था। एक्चुअली वो वुमेन्स के राइट के लिए फाइट करती रहती है। अब टॉमी डिसाइड कर लेता है जेसी ईडन के साथ मीटिंग करने की। माइकल पूछता है कि क्या इस मीटिंग में मैं भी तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन टॉमी उसे जाने के लिए कह देता है। लेकिन उसके यहाँ से जाने से पहले टॉमी उससे पॉली के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है। माइकल बताता है कि आजकल वो बहुत ही ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेने लग गई हैं एंड इसके साथ साथ काफी अल्कोहलिक भी हो गई हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल तो वो आत्माओं से बात करने लग गई है। फिर टॉमी कहता है कि जितना हो सके उसे ड्रग्स एंड अल्कोहल जैसी चीजों से दूर रखो एंड उसकी बातों को सच मानना स्टार्ट करो। वो जो भी कह रही है उसकी बातों को ढंग से सुनो एंड समझो। जी हाँ, यहाँ पे भूतों को समझने की बात हो रही है एंड टॉमी उसे वार्न करता है कि अब से कोकेन लेना बंद कर दो। अब सीन शिफ्ट होता है पॉली की तरफ और यहाँ पे हम देखते हैं कि सच में उसने आत्माओं से बात करना शुरू कर दिया है। अब ये पॉली के दिमाग का इल्यूजन है या फिर वो सच में स्पिरिट से बात कर रही है, ये तो हमें सीजन में आगे पता चलेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि पॉली की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। अब यहाँ पे हम पॉली के घर पे एक लेटर रखा हुआ भी देखते हैं और इस लेटर के पीछे का सीक्रेट हमें बाद में पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है जॉन की तरफ जो कि शूटिंग कर रहा होता है। तभी वो एडा को आते हुए देखता है एंड उसका वेलकम करता है। वो एडा से कह रहा होता है कि कुछ दिन तुम यहीं पे रुक जाओ, लेकिन एडा कहती है कि उसे पॉली के पास जाना पड़ेगा बिकॉज एडा को पॉली की न्यूज मिल चुकी है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब इन दोनों की बातें चल ही रही थी तब यहाँ पे एस्मी आ जाती है और एडा से बदतमीजी से बात करने लगती है बिकॉज एस्मी, टॉमी एंड बाकी सभी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है जस्ट बिकॉज टॉमी की वजह से जॉन मरता मरता बचा। लेकिन जॉन माहौल को ठंडा करने के लिए एस्मी को अंदर भेज देता है और एडा को इन्वाइट करता है पार्टी में आने के लिए। इसके बाद एडा निकल जाती है आर्थर के घर पे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिंडा को। यहाँ पे फोन बजता है और लिंडा जब कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि एडा यहाँ पे आने वाली है। वो ये बात जाके आर्थर को बताती है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्थर का कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। वो अपने बच्चे बिली के साथ एंजॉय कर रहा था और ये सुन के कि एडा उससे मिलने आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर के घर पे भी वही लेटर पड़ा है जो कि पॉली के घर पे पड़ा हुआ था। मतलब कि इस लेटर से कोई ना कोई घोटाला तो होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ईडन को जो कि टॉमी के पास आई होती है मीटिंग के लिए। टॉमी उससे स्ट्राइक बंद करने के लिए कहता है बिकॉज अब फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है यानी कि क्रिसमस। लेकिन जैसे ईडन टॉमी के सारे काले छिट्टे खोलने लगती है। इतना सुनने के बाद थॉमस भी परेशान हो जाता है एंड कहता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है या वुमेन्स के राइट से। टॉमी उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे स्ट्राइक रोकने के लिए कहता है बिकॉज क्रिसमस भी आ रहा है। जैसे ईडन जाते जाते कहती है कि मैं क्रिसमस के बाद वापस से प्रोटेस्ट करूंगी। जी हाँ, वो टॉमी को खुली धमकी दे रही है। अब नेक्स्ट सीन में टॉम अपने घर पे होता है और यहाँ पे उसकी मेड मैरी आती है। वो उसे लेटर्स के बारे में बताती है और कहती है कि शेफ पूछ रहा था कि कल कितने लोगों का खाना बनेगा। टॉमी कहता है 27 लोगों का, क्योंकि जॉनी डॉग अपने लोगों को लेकर आ रहा है। इसके साथ टॉमी मैरी को भी अपनी टेबल पे इनवाइट करता है खाने के लिए।
जी हाँ, वो मैरी को रिस्पेक्ट शो कर रहा है। इसके बाद टॉमी जब लेटर्स चेक करता है तो यहाँ पे उसे वही लेटर मिलता है जो कि हमने पॉली और आर्थर के घर पे भी देखा था। जी हाँ गाइस, ये सभी पीकी ब्लाइंडर्स को मिला है। एक्चुअली ये लेटर है लूका का और वो एक इटालियन है। वो यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स से अपने डैड का बदला लेने के लिए आया है। उसके डैड वही है जिसे कि पीकी ब्लाइंडर्स ने सीजन 3 में मारा था, क्योंकि उसने टॉमी की वाइफ ग्रेस को मरवा दिया था। तो टॉमी ने आर्थर और जॉन को उसे मारने के लिए भेजा था एंड एट द एंड आर्थर ने उसे गोली मार दी। तो जी हाँ, ये उसी का बेटा है। इसके बाद हम एडा को देखते हैं जो कि आर्थर के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे एडा आर्थर से पूछती है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। लिंडा कहती है कि आर्थर यहाँ पे फार्मिंग करता है और लिंडा एक स्कूल में पढ़ाती है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके नाम के पीछे शेल्बी लिखा है एंड एज वी ऑल नो शेल्बी नाम का कितना खौफ है। तभी फोन आता है और आर्थर कॉल पिक करने के लिए जाता है। ये कॉल था जॉन का और जॉन आर्थर को उस लेटर के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये लेटर लूका का है और यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं हमें मारने के लिए। वो आर्थर को सेफ रहने के लिए कहता है। फिर आर्थर जाता है एडा के पास और कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लिंडा भी पीछे आ रही थी लेकिन आर्थर उसे वहीं पे रोक देता है। ऑन द अदर हैंड जॉन इस बारे में टॉमी को भी इन्फॉर्म कर रहा था, लेकिन एस्मे समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। वो जॉन से इस बारे में पूछती है और जॉन उसे सब कुछ बता देता है। अब एस्मे कहती है कि उस आदमी को टॉमी ने मारा था, तो इस पे जॉन कहता है कि टॉमी उसे नहीं मार पा रहा था इसीलिए आर्थर ने उसे शूट कर दिया एंड इट डजंट मैटर कि उसे किसने मारा था, वो हम सभी के पीछे आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्थर एडा को इस बारे में बता रहा होता है। अब जाते जाते एडा उसे गन दे देती है जिससे कि आर्थर अपनी सेफ्टी कर पाए। इसके बाद हम उन इटालियंस को देखते हैं जो कि बर्मिंघम आ गए हैं पीकी ब्लाइंडर्स को मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल पॉली के पास आता है और जैसा कि टॉमी ने कहा था कि पॉली का ड्रग्स एंड अल्कोहल बंद करवा दो, वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है। वो पॉली से कहता है कि आज मैं टॉमी से मिला था और उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा, लेकिन आज भी पॉली टॉमी से बहुत ही ज्यादा नाराज है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि अपने बेटे के साथ खेल रहा था और तभी उसे कार की आवाज आती है। वो फटाक से अपनी गन निकाल लेता है बट ये एडा होती है। अब एडा ऊपर आती है और टॉमी एडा को सब कुछ बताता है अबाउट द लेटर। वो कहता है कि अब हम सभी की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है बिकॉज इटालियंस यहाँ पे आ गए हैं। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो सभी को एक साथ रहना पड़ेगा। यहाँ पे एडा पूछती है कि क्या वो लोग मुझे भी मारने आ रहे हैं। इस पे टॉमी कहता है बिल्कुल, फैमिली में जितने भी लोग हैं वो लोग सभी के पीछे पड़े हैं। वो एडा से सभी को अपने पुराने घर में लाने के लिए कहता है। ऑन द अदर हैंड जॉन बहुत ही ज्यादा पैनिक में होता है और यहाँ पे एस्मे आके उसे सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर सो जाते हैं। दूसरी तरफ टॉमी जॉन को कॉल लगाता है लेकिन वो सो रहा था इसीलिए कोई कॉल पिक नहीं करता। इसके बाद वो आर्थर को कॉल लगाता है और कहता है कि जॉन ने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैंने माइकल को उसे लेने के लिए भेज दिया है। वो आर्थर को मीटिंग में बुलाता है और कहता है कि फैमिली मीटिंग होने वाली है। ऑन द अदर हैंड पॉल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी बिकॉज उसे ड्रग्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। माइकल कहता है कि मैंने वो सब कुछ फेंक दिए हैं बिकॉज अब आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ड्रग्स ना मिलने की वजह से पॉली बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। तभी यहाँ पे एडा आती है और पॉली को संभाल लेती है। इसके बाद वो उन दोनों को लूका के लेटर के बारे में भी बताती है जिससे कि पॉली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। ऑन द अदर हैंड मैरी टॉमी के पास वापस आती है और कहती है कि शेफ एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है कि मेहमान कब आने वाले हैं, किंग की स्पीच के पहले या बाद। इस पे टॉमी को उस पर थोड़ा सा डाउट होता है एंड वो उसकी डिटेल मांगता है। थोड़ा सा चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो शेफ जहाँ पे काम करता था वो जगह सबीनी की गैंग रन करती है। अब टॉमी उसके पास जाता है एंड उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम एंटोनियो बताता है बट उसकी आंखों में टॉमी को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं था। वो बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। अब टॉमी उसे टिप के तौर पे 10 पाउंड देता है एंड अंदर जाता है मेन शेफ के पास जो कि एंटोनियो को यहाँ पे लाया है। पहले तो टॉमी नॉर्मली उससे पूछताछ कर रहा था, लेकिन जब टॉमी को जवाब नहीं मिलता तो टॉमी हाथापाई पर आ जाता है। वेल ये शेफ तो टॉमी का ही था, लेकिन एंटोनियो जिसे कि वो अपने साथ लेकर आया है वो उन इटालियंस में से एक है जो कि टॉमी को मारने आए हैं, या फिर कह लो पीकी ब्लाइंडर्स को मारने आए हैं। अब टॉमी उससे एंटोनियो को अंदर बुलाने के लिए कहता है और जैसे एंटोनियो अंदर आता है टॉमी उस पर अटैक कर देता है। थोड़ी हाथापाई के बाद टॉमी उसका भेजा उड़ा देता है। इसके बाद टॉमी फटाक से जाके माइकल को कॉल लगाता है और कहता है कि जल्दी से जाके जॉन को यहाँ पे ले आओ। अब माइकल जॉन को लेने के लिए जाता है और जॉन पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि अगर कोई यहाँ पे आता है उसे मारने के लिए तो जॉन उसका भेजा उड़ा देगा। माइकल यहाँ पे काफी ज्यादा रश कर रहा था कि जल्दी मेरे साथ चलो, लेकिन जॉन काफी ज्यादा रिलैक्स था। तभी बाहर कुछ लोग घोड़े पे आते हैं और जॉन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जॉन भी फायरिंग करता है लेकिन वो अकेला काफी नहीं था। फिर वो जॉन को बुरी तरह इंजर्ड करके यहाँ से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2।
एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माइकल को हॉस्पिटल लाया जाता है जस्ट बिकॉज लास्ट एपिसोड के शूट आउट के टाइम पे माइकल को भी गोली लगी थी। यहाँ पे पॉली बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड गुस्से में थी। टॉमी उन्हें समझाता है कि डॉक्टर्स को उनका काम करने दो और पॉली कहती है कि मुझे हट्टे कट्टे आदमी चाहिए अपने बेटे की सेफ्टी के लिए। ये उसने इसलिए कहा क्योंकि टॉमी कुछ बच्चों को माइकल की सेफ्टी के लिए रख रहा था। फिर टॉमी यहाँ से जाता है आर्थर के पास। आर्थर जॉन की डेड बॉडी के पास बैठा था और वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो टॉमी से कहता है कि उन लोगों ने जॉन को उसी के घर के आगे मार दिया और वो उसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाए। यहाँ पे टॉमी भी बहुत ही ज्यादा सैड होता है लेकिन वो प्रेयर करने लगता है। वो आर्थर को भी अपने साथ प्रेयर करने के लिए बोलता है लेकिन आर्थर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर भी जॉन आर्थर को कन्विंस कर लेता है। अब वो प्रेयर कर ही रहे थे लेकिन तभी एस्मे यहाँ पे आ जाती है। वो ना सिर्फ टॉमी से बल्कि पूरे पीकी ब्लाइंडर्स से गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने जॉन को उससे छीन लिया। वो टॉमी और आर्थर से कहती है कि तुमने जॉन से बात कर ली, अभी ये मेरी टर्न है। उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद एस्मे जॉन की वेडिंग रिंग निकाल लेती है और कहती कि अब मैं बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वो कहती कि अब हम पीकी ब्लाइंडर्स का पार्ट नहीं है और मैं वापस लीज के पास जा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी अपने घर में होता है और बाहर से कोई बोलता है कि वो लोग यहाँ पे आ गए। टॉमी बाहर जाके देखता है तो ये पूरी फैमिली थी। यहाँ पे वो पॉली को दिलासा देते हुए कहता है कि माइकल के बचने के 60% चांसेस हैं। इससे पॉली को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इसमें कोई परसेंटेज की बातें कैसे कर सकता है। फिर टॉमी उन सभी को लूका के बारे में बताता है। वो कहता है कि लूका विंसिनो चैनग्रेटा का बेटा है। 1 साल पहले हमने उसके डैड को मार दिया था और अब वो उनका बदला लेने आया है। यहाँ पे कई सारे इटालियंस आ गए हैं जो कि पीकी ब्लाइंडर्स को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और जब तक वो हम सभी को नहीं मार देते तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाले। टॉमी कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हम सभी को साथ में रहना पड़ेगा। टॉमी कहता है कि उन्हें डिफीट करने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने अब्रामा गोल्ड को बुला लिया है। इस पे जॉनी डॉग कहता है कि तुम अब्रामा गोल्ड को यहाँ पे मत बुलाओ, मैं तुम्हें 50 ली फैमिली के आदमी दूंगा और बहुत ही अच्छे आदमी दूंगा। लेकिन टॉमी कहता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं एंड अब्रामा गोल्ड उन्हें रोक सकते हैं। फिर आर्थर एक बुलेट निकालता है और कहता है कि मैंने इसमें लूका का नाम लिख लिया है और मुझे तब शांति मिलेगी जब मैं उसके सर में ये गोली मार दूंगा। जॉन की मौत के बाद से आर्थर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर टॉमी कहता है कि काफी टाइम से हमारी फैमिली फाइट भी चल रही है और अब हमें ये फाइट खत्म करनी होगी। यहाँ पे आर्थर, एडा, लिजी, चार्ली और फिन पीस चूज करते हैं लेकिन पॉली गुस्से में थी और कहती है कि मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है तो मैं हम दोनों की तरफ से वोट करना चाहती हूँ और मैं ट्रूथ चूज करती हूँ। मतलब कि पॉली को फैमिली में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टॉमी कहता है कि 5 वोट पीस को हैं और 2 वोट ट्रूथ को। इसका मतलब हम साथ में रहने वाले हैं और साथ में मिलकर वॉर लड़ेंगे। इसके बाद हम कई सारे यंग लोगों को देखते हैं जो कि पीकी ब्लाइंडर्स में शामिल हो रहे हैं। अब टाइम आता है जॉन के फ्यूनरल का। यहाँ पे टॉमी कहता है कि पहले जब हम जंग में गए थे तो हम सभी जॉन, मैं, आर्थर, फ्रेडी थ्रोन एंड इसके अलावा उनके और भी दोस्त थे जो कि वहाँ पे फंस गए थे। उन्हें लगा था कि अब वो पकड़े जाएंगे एंड मर जाएंगे बट वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाए। तब जॉन ने ये कहा था कि आगे हम जो भी लाइफ जिएंगे वो हमारे लिए एक्स्ट्रा लाइफ होगी। इसके अलावा हम 2 इटालियंस को भी देखते हैं जो कि टॉमी को अपना निशाना बना रहे होते हैं। पर तभी अब्रामा गोल्ड अपनी टीम के साथ यहाँ पे आता है और उन दोनों को 1 बाय 1 मार देता है। इस शूट आउट से सारे पीकी ब्लाइंडर्स डर जाते हैं। फिर टॉमी सभी को शांत करता है और कहता है कि ये सब हमारा प्लान था। अगर जॉन का फ्यूनरल ओपन एरिया में होगा तो डेफिनेटली इटालियंस उन पे अटैक करने आएंगे और यहाँ पे अब्रामा गोल्ड पहले से ही आ रखा था। मतलब ये सब कुछ इनका प्लान था। लेकिन पॉली से नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने भाई के फ्यूनरल का यूज किया ये सब करने के लिए। जिस पे टॉमी कहता है कि उन्होंने हमारा एक आदमी मारा यानी कि जॉन और हमने उनके 2 आदमी मार दिए। फिर टॉमी बाकियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो बॉडीज को बोट में ले जाएं। फिर भी पॉली इससे खुश नहीं होती। अब लिंडा भी यहाँ से जाने की बात कर रही थी पर आर्थर कहता है कि तुम ये चाबी लो और हमारे पुराने वाले घर में जाओ। लेकिन लिंडा वो चाबी नहीं लेती और अपने घर पे वापस जाने की सोचती है। तभी एडा वो चाबी लेकर लिंडा के पास आती है और कहती है कि जब तक वो लोग मर नहीं जाते तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा, बिकॉज अगर तुम हमसे अलग होती हो तो वो लोग तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हॉस्टेज बना लेंगे और इससे उन्हें रीजन मिल जाएगा पीकी ब्लाइंडर्स को ब्लैकमेल करने का। इससे लिंडा को उसकी बात माननी पड़ती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉली जाती है माइकल के पास और उसे अपडेट देती है कि आज हमने लूका के 2 लोगों को मार दिया। पॉली चाहती है कि जैसे ही माइकल ठीक हो जाए वैसे ही वो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल लेंगे। अब पहले तो माइकल उनसे एक सिगरेट मांगता है और बाद में कहता है कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा पर पहले आपको ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि एज वी ऑल नो टॉमी पॉली की बहुत ही ज्यादा फिगर करता है। वो कहता है कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा और टॉमी को हिम्मत देनी पड़ेगी, बिकॉज टॉमी के बिना हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। एंड जैसे ही हम इस ट्रबल से बाहर निकल जाएं मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हूँ। वेल पॉली को ये बात सुन के राहत मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब्रामा गोल्ड चार्ली के यार्ड में आता है और वो चार्ली से पूछता है कि इस यार्ड की कीमत कितनी है। चार्ली कहता है कि ये सेल के लिए नहीं है। फिर वो टॉमी के पास जाके उससे यार्ड की कीमत पूछता है। टॉमी कहता है कि यहाँ पे कुछ भी बेचने के लिए नहीं है एंड ये मेरी फैमिली की है तो मैं इसे बिल्कुल भी बेचने नहीं वाला। लेकिन वो टॉमी को फोर्स करने लगता है बिकॉज उसे ये जगह खरीदनी है। इस पर टॉमी कहता है कि मैं एक सिक्का उछालूंगा
अगर हेड्स आया तो ये यार्ड तुम्हारा, वो भी बिना किसी पैसे के। लेकिन अगर टेल्स आया तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी के साथ इंटीमेट होऊंगा। फिर वो इस सिक्के को अब्राहम गोल्ड को देता है और कहता है कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर तुमने इसे मजाक समझ के सिक्का उछाल दिया तो हारने वाले को रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली वो सिक्का तो नहीं उछालता, लेकिन वो टॉमी से कहता है कि इसी सिक्के से खरीदे हुए फूल मैं एक दिन तुम्हारी ग्रेव पे चढ़ाऊंगा। टॉमी कहता है ठीक है, लेकिन तब तक मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद ये सारी बातें भुला के वो लोग खाना खाने लगते हैं और फिर यहाँ पे हम पॉली, एडा और लिजी को आते हुए देखते हैं। पॉली सभी से अलग बैठ जाती है और टॉमी भी उसके पास आके बैठता है। वो माइकल की हेल्थ के बारे में पूछने लगता है। फिर पॉली उसे बताती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ क्योंकि माइकल यही चाहता है। वो पूछती है कि हमारा कितना % बिजनेस सेफ है। टॉमी बताता है कि अभी 70% सेफ है। फिर पॉली कहती है कि अब्राहम गोल्ड को बस पैसे नहीं चाहिए, वो और कुछ भी चाहता है और उससे जाके पूछो कि वो क्या चाहता है। पॉली की बातें सुनकर टॉमी अब्राहम गोल्ड के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पैसे के अलावा मुझसे क्या चाहिए। फिर अब्राहम गोल्ड अपने बेटे बॉनी को उसकी बॉक्सिंग स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। अब वो टॉमी से क्या चाहता है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मॉस लिंडा के घर पे आता है और उससे कहता है कि वो टॉमी को बता दे कि एडा को पकड़ने के लिए लंदन से कुछ लोग आए हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में एडा का हाथ है। लिंडा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस यहाँ पे अपना फैमिली बिजनेस संभालती है। बट मॉसी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडा उनकी लिस्ट में है, मतलब कि वो उसे किसी भी वक्त आके पकड़ लेंगे। वो कहता है कि ये बात वो टॉमी को बता दे एंड टॉमी अपने आप ही सब कुछ समझ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मे को, जो कि टॉमी के हॉर्स को ट्रेन करने के लिए आई है। यहाँ पे वो टॉमी का हालचाल पूछती है कर्ली से एंड कर्ली उसे बता देता है कि माफिया के लोग टॉमी के पीछे पड़ गए हैं। बट अब पॉली भी वापस आ चुकी है तो डरने की कोई बात नहीं है। वेल गाइस, अगर आपने सीजन 2 अच्छे से देखा है तो आप मे को जरूर जानते होंगे। मुझे नहीं लगा था कि सीजन 4 में मे दिखने वाली है और डेफिनेटली ये सभी फैंस के लिए सरप्राइज है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी और आर्थर को। वो दोनों एक जगह पे जाते हैं और टॉमी मिलता है बिली से। वेल बिली को अभी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, हालांकि सभी आदमियों की सैलरी कट हो चुकी है, बिकॉज जैसा हम सबको पता है कि जैसी ईडन टॉमी से मिलने आई थी और उसका कहना था कि औरतों की सैलरी बढ़ा दो। वो चाहती थी कि औरतों को आदमियों जितनी सैलरी मिले, तो टॉमी ने औरतों की सैलरी बढ़ाने की जगह आदमी की सैलरी कम कर दी। वो बिली को कुछ पैसे देता है और कहता है एक फाइट लड़ने के लिए। ये फाइट वो लड़ने वाला है बॉनी से। जी हाँ, अब्राहम गोल्ड का बेटा। वेल अब्राहम गोल्ड चाहता है कि टॉमी बॉनी को पीकी ब्लाइंडर्स में शामिल कर ले और बॉनी बॉक्सिंग में बहुत अच्छा है तो वो उसकी मुनाफा कमाने में हेल्प करेगा। फिर बॉनी और बिली का मैच होता है। साफ पता चल रहा था कि बिली आराम से जीत जाएगा, लेकिन बॉनी उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। टॉमी से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे पीकी ब्लाइंडर्स में शामिल कर लेता है। इसके बाद टॉमी अपने ऑफिस जाता है और यहाँ पे जैसी ईडन भी बैठी होती है। वो टॉमी से नाराज होती है क्योंकि उसने औरतों की सैलरी बढ़ाने की जगह आदमियों की सैलरी कम कर दी। पर अब टॉमी का दिमाग भी खराब हो चुका है तो वो कहता है कि तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो जाओ प्रोटेस्ट करो। जिसके बाद जैसी ईडन यहाँ से सभी वर्कर्स को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए निकल जाती है। इसके बाद एक आदमी टॉमी को आके बताता है कि पेरिस से एक बिजनेसमैन उससे मिलने के लिए आया है। टॉमी उस आदमी को बुलाता है और वो समझ जाता है कि ये लूका है। उनके बीच बस थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये लूका है। फिर टॉमी उस पर गन पॉइंट कर देता है और ये बहुत ही अच्छा मौका था लूका को मारने का, लेकिन लूका बताता है कि मैंने तुम्हारी गोली खाली करवा दी थी जब तुम नीचे थे। टॉमी चेक करता है तो उसके गन में बुलेट नहीं होती क्योंकि अब बुलेट्स लूका के पास है। लूका 1 बाय 1 सारी बुलेट्स टेबल पे रखता है और कहता है कि ये बुलेट आर्थर के लिए, ये पॉली के लिए, ये माइकल के लिए। फिर वो जॉन की बुलेट को रखता है और उसे लुढ़काते हुए टॉमी के पास फेंक देता है, इंडिकेटिंग कि जॉन तो मर चुका है। अब बची हुई 2 गोलियों में से एक गोली वो रखता है एडा के लिए और लास्ट गोली टॉमी शेल्बी के लिए। वो कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार दूं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे एंड में मारूंगा। मेरी मॉम ने कहा था कि तुम अपना पूरा साम्राज्य गिरते हुए देखोगे। अब वो सामने से फाइटिंग चैलेंज दे रहा है तो टॉमी भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन टॉमी उसके सामने कुछ कंडीशंस रखता है। वो कहता है कि तुम औरतों और बच्चों को नहीं मारोगे। इस पे लूका उसकी बात मान जाता है और अब ये जंग और भी खतरनाक होने वाली है। अब एपिसोड की एंडिंग में जॉन और आर्थर साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे आर्थर को अभी भी जॉन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। फिर टॉमी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें जॉन का बदला लेना है और फिर वो हवा में ही कुछ गोलियां चला देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। वेल इनकी प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। So without wasting my time anymore, let's start the explanation of episode number 3. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी एंड आर्थर को, जो कि लैनचेस्टर मोटर कंपनी में आए होते हैं। वो यहाँ पे आके कुछ लोगों को चूज करने लगते हैं और तभी एक आदमी मॉली फेंक के आग लगा देता है। हो ना हो ये जैसी ईडन का ही भक्त है। इससे आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ के बुरी तरह मारने लगता है, बट टॉमी उसे रोक लेता है और उस आदमी को जाने के लिए कहता है।
फिर वो 10 और लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को, जो कि हॉस्पिटल में बैठा होता है। जी हाँ, अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ। तब यहाँ पे उसकी मॉम आती है। नहीं, पॉली नहीं, उसकी पहले वाली मॉम, जो उसकी सगी मॉम तो नहीं थी, लेकिन वो उनके साथ पहले रहा करता था। उन्हें देख के माइकल इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये मेरा भी हक है, मैंने ही तुम्हें इतना बड़ा किया। भले हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, बट तुम मेरे भी बेटे हो। इसके बाद वो कहती है कि तुम जब भी आओ घर पे आ सकते हो, हम तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं और तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने के लिए भी तरसता है। माइकल पूछता है कि डैड कैसे हैं। वो कहती है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी है। ये सुन के माइकल इमोशनल हो जाता है और फिर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि कुछ ही देर में टॉमी यहाँ पे आने वाला है। उसकी मॉम कहती है कि टॉमी की नज़रों के सामने मैं नहीं आना चाहती। एक्चुअली वो टॉमी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हैं, क्योंकि टॉमी ने माइकल को उससे दूर कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं पॉली को, और आज वो अपनी जॉब वापस लेने वाली है। यहाँ पे एडा आती है और पॉली अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाती है। फिर पॉली, एडा और लिजी मीटिंग में निकल जाते हैं। आर्थर भी मीटिंग में आने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे लिंडा आ जाती है एंड आर्थर के साथ इंटीमेट होने लगती है। जी हाँ, ये उसका प्लान है ताकि आर्थर मीटिंग में ना जा पाए। ऑन दी अदर हैंड ये मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे पॉली को अपनी जॉब वापस मिल जाती है। लेकिन टॉमी को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, लेकिन जब तक आर्थर यहाँ पे नहीं आता ये डिस्कशन नहीं होने वाली। टॉमी कहता है कि हमें आर्थर के लिए वेट करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आर्थर लिंडा के साथ बिजी था। अभी कुछ लोग यहाँ पे आर्थर को नीचे आने के लिए कहते हैं। वो कहती हैं कि कुछ लोग नीचे पेंट फेंक रहे हैं। आर्थर कहता है कि मैं बिजी हूँ, तुम खुद ही उनसे डील कर लो। अब टॉमी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि आर्थर को 1 घंटा हो चुका था एंड वो अभी तक मीटिंग में नहीं आया। अब टॉमी आर्थर के बिना ये डिस्कशन करने का फैसला लेता है। वो उन सभी को एक फोटो दिखाता है जिसमें लूका अपने आदमियों के साथ खड़ा था। वो कहता है कि हम ये फोटो हर एक बार में दे देंगे, जिससे कि वो लोग जहाँ पे भी हैं हमें उसका पता चल जाएगा। वो कहता है कि मैं ये फोटो अब्रामा गोल्ड को भी देने वाला हूँ, बिकॉज आई नो अब्रामा गोल्ड ही उसे मार सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग शॉक होते हैं, बिकॉज आर्थर है जो कि लूका को मारने वाला है, बट आर्थर अभी यहाँ पे नहीं है, तो वो सब इसके लिए मान जाते हैं। यहाँ पे माइकल पॉली को मॉम की जगह पॉली कह के बुला देता है और पॉली को इससे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और मीटिंग खत्म होने के बाद वो उन्हें मॉम कहता है। पॉली कहती है अच्छा अब ये मॉम हो गया। यहाँ पे टॉमी पॉली को बताता है कि माइकल से एक लेडी मिलने आई थी और ये वही लेडी है जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया और ये उसका हक भी है। अब आर्थर और लिंडा के फिनिश करने के बाद वो लोग वापस से ऊपर आते हैं और आर्थर से कहते हैं कि सर आपको नीचे आना पड़ेगा। अब आर्थर जाता है उन लोगों को भगाने के लिए, लेकिन एक आदमी उस पर पेंट फेंक देता है। इससे आर्थर गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। आर्थर उसे जान से मार ही देता, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है। तभी बाहर से 2 लोग आते हैं और ये इटालियन थे। जी हाँ, लूका के आदमी। वो आर्थर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन आर्थर बच के निकल जाता है। अब आर्थर अकेला ही 1 बाय 1 उन दोनों को धूल चटा देता है। उन्हें मारने के बाद वो उनकी डेड बॉडी जला देता है और इससे उसे काफी सुकून मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं लूका को। उसके 2 लोग यहाँ पे उससे मिलने के लिए आते हैं और लूका उन्हें बताता है कि हमने जो 2 लोगों को भेजा था वो वापस नहीं आए, यानी कि आर्थर शेल्बी ने उन्हें मार दिया। अब एक आदमी कंप्लेन करने लगता है यहाँ के खाने के बारे में। वो कहता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल बेकार है। इस पे लूका का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके मुंह में एक ब्रेड ठूस देता है। वो कहता है कि हम जो करने आए हैं पहले हम वो करेंगे और इसके बाद आराम से जाके टेस्टी खाना खाएंगे। फिर वो लोग बताते हैं कि आर्थर ने 4 साल पहले बॉक्सिंग मैच के दौरान एक बच्चे को मार दिया था और फिर उसकी मॉम को ये कह के दिलासा दिया कि उसके बाकी बच्चों को वो लोग सेटल कर देंगे। तो अगर हम आर्थर को फंसाने के लिए उसी लेडी का सपोर्ट लें, देन बाजी हमारे हाथ में आ सकती है। गाइस, अगर आपने सीजन 2 अच्छी तरीके से देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये लोग किस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं मिसेस रोज के बारे में। सीजन 2 में उसी के बेटे को आर्थर ने बॉक्सिंग रिंग में मार दिया था। ये सुन के लूका इस प्लान के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद टॉमी आर्थर के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो एटलीस्ट एक मैसेज भिजवा देते। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, बिकॉज लूका के 15 आदमी अभी भी हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। आर्थर कहता है 15 नहीं 13, 2 को मैंने मार दिया। वो कहता है उन्हें मैंने मारा, ना कि उस अब्रामा गोल्ड ने। और मैंने सुना कि तुमने लूका को मारने का काम भी अब्रामा गोल्ड को दे दिया। लूका मेरा शिकार है एंड मैं ही उसे मारने वाला हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने उसके बाप को गोली मारी एंड मेरी वजह से जॉन मारा गया। अब टॉमी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये काम तुम अब्रामा गोल्ड को ही करने दो। टॉमी उसे पूछता है कि आखिर वो लोग अंदर कैसे आए। आर्थर कहता है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब कि जिसके पास की है वो उन लोगों से मिला हुआ है। उसी ने ये गेट खोला ताकि कुछ लोग आ सके मुझे मारने के लिए। इसके बाद आर्थर अपने घर पे जाता है और यहाँ पे वो लिंडा से मिलता है। वो लिंडा से पूछता है कि पॉली कैसी है। मैं जानता हूँ कि पॉली ने तुम्हें मेरे पास भेजा था ताकि मैं मीटिंग अटेंड ना कर पाऊँ। फिर लिंडा कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ और यही मॉडर्न तरीका होता है किसी और से ये सारे काम कराना। अब आर्थर ने जिस बुलेट पे लूका लिखा था, लिंडा उस बुलेट को फायर में शूट करने के लिए कहती है, लेकिन आर्थर उसका गला पकड़ लेता है
और कहता है कि जाके उस पॉली को समझा देना कि मैं ही लूका को मारने वाला हूँ। अब टॉमी जाता है फैक्ट्री के मैनेजर के पास जिसने गेट खुला छोड़ दिया था। एक्चुअली टॉमी को शक है कि वो इटालियंस के साथ मिला हुआ है। टॉमी कहता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे 3 दिन पहले यहाँ से जा चुके हैं और तुम भी जाने वाले हो। एक्चुअली 11 बजे उसकी ट्रेन है और अभी 10 बज रहे हैं। वो कहते हैं कि वर्कर यूनियन के लोग रोज मेरे घर पे अटैक किया करते थे बिकॉज मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। अब इससे मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया। टॉमी उसे वो फोटो दिखाता है जिसमें लूका और उसके साथी थे और वो कहता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा। वो कहता है कि मुझे ये करने के लिए किसी ने नहीं कहा, मैं गेट बंद करना भूल गया क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक हो गई थी। वो कहता है कि 11 बजे मेरी ट्रेन है और अभी 10 बज रहे हैं, आप चाहें तो मैं अभी भी ट्रेन तक पहुँच सकता हूँ। टॉमी कहता है कि तुम्हारी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होने वाली और हमें तुम्हारी नीड है इसीलिए तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे। इसके बाद टॉमी जेसी डन के घर पे जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। वो टॉमी से कहती है कि डील के लिए एक सही जगह और सही वक्त होता है, लेकिन ये अर्जेंट था इसीलिए वो टॉमी को अंदर आने देती है। टॉमी वही फोटो उसके सामने रखता है और पूछता है कि तुम इनमें से कितनों को जानती हो। एक्चुअली जेसी डन ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इधर उधर करी है। अब जेसी टॉमी के सारे राज खोलने लगती है। इस दौरान हम भी टॉमी को थोड़ा अच्छे से जान पाते हैं। वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है किटी जेरोसी और उसकी बहन थी ग्रेटा जेरोसी एंड किटी ने मुझे बताया कि तुम ग्रेटा से प्यार करते थे, लेकिन 19 साल की एज में ही वो मर गई और इसके बाद तुम वॉर में चले गए। फिर वॉर से आने के बाद तुम बिल्कुल बदल गए। ग्रेटा के मरने से पहले टॉमी भी फ्रीडम में बिलीव करता था, मतलब कि वॉर वो चीज नहीं है जिससे कि टॉमी बदल गया। उसके इतने ज्यादा चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है ग्रेटा की मौत। अब टॉमी कह रहे कि तुमने सच में अच्छी रिसर्च करी है। फिर टॉमी कह रहे कि तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड था जिसने वॉर से आने के बाद खुद को शूट कर लिया। अब ये सुन के ईडन भी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। फिर टॉमी यहाँ से ग्रेटा की फोटो लेके चला जाता है। अब नेक्स्ट डे टॉमी को आर्थर के घर से बुलेट चलने की आवाज आती है और जब वो आके देखता है तो आर्थर उसे बताता है कि मैंने लूका के नाम वाली बुलेट फायर कर दी। एक्चुअली जब सब लोग इतना ही फोर्स कर रहे हैं कि अब्राहमो गोल्ड को ही लूका को मारना चाहिए तो उसने भी इससे क्विट कर दिया, लेकिन वो इस बात से दुखी है कि वो जॉन का बदला नहीं ले पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉली फाइनली बिजनेस संभालने आ चुकी है। अब यहाँ पे लिंडा भी आ जाती है और वो अपना काम करने वाली है, मतलब कि वो गैम्बलिंग वगैरह में ध्यान नहीं देने वाली, बस अपना काम करेगी। तब यहाँ पे फिन आता है और कहता है कि टॉमी ने आज के लिए मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया है। टॉमी ने कहा कि आज के लिए आई एम द बॉस। अब आप पॉली की अनोखी शक्तियों के बारे में तो जानते हैं, तो वो पता कर लेती कि फिन वर्जिन है और वो आज एक प्रोस्टिट्यूट को भेजने वाली है उसकी वर्जिनिटी तोड़ने के लिए। लिजी इस बारे में टॉमी को बता देती है कि पॉली ने ये सब किया। फिर टॉमी लिजी को एक जगह पे ले जाता है और कहता है कि वॉर पे जाने से पहले मैं एक लड़की से यहाँ पे मिलने आया करता था। जी हाँ, वो ग्रेटा की बात कर रहा है। अब वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने वाला है एंड वो लिजी को और भी ऊंची पोस्ट देने वाला है। इसके बाद फिन टॉमी के पास आता है और वो कहता है कि मुझे पता है आज तुम क्या कर रहे थे। फिन कहता है कि सभी ने मुझे चीयर अप किया कि बी अ मैन। टॉमी पूछता है डिड यू बी अ मैन। वो कहता है या ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट काफी ज्यादा टायर्ड लग रही थी इसीलिए मैंने अपोलोजाइज भी किया। टॉमी उसे समझाता है कि ये सबकी ड्यूटी होती है, मैं भी काम करते करते काफी ज्यादा थक जाता हूँ, तो क्या सभी लोग मुझसे अपोलॉजी मांगते फिरेंगे। वो उसे चीयर अप करके अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम पॉली को देखते हैं जो कि एक होटल में आई होती है और उसके पास आता है लूका। अब उनकी बीच डील होती है कि पॉली टॉमी को लूका के हवाले कर देगी एंड बदले में लूका बाकी सभी को छोड़ देगा। ये डील होने के बाद लूका यहाँ से निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। So without wasting my time anymore, let's start the explanation of episode number 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टॉमी को उसके ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं एंड तभी यहाँ पे आ जाती हैं मिसेस रोज। जी हाँ, इन्हीं के बेटे को आर्थर ने मारा था। वो कहती है कि कल मेरे बेटे का 21st बर्थडे है और मैं आर्थर शेल्बी को ज्वाइन करने के लिए बुलाना चाहती हूँ। वो कहती है कि आप लोगों ने हम पे बहुत ही ज्यादा एहसान किया है एंड मैं बस आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। टॉमी पूछता है कि तुम और किस किस को बुलाना चाहती हो। वो कहती है कि मैं सिर्फ आर्थर शेल्बी को बुलाना चाहती हूँ। अब उसकी बातों, आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। टॉमी समझ जाता है कि ये लूका की चाल है। वो मिसेस रोज से कहता है कि ठीक है, आर्थर वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद टॉमी जाता है सारे पीकी ब्लाइंडर्स के पास और उनके साथ डिस्कशन करता है कल के प्लान के बारे में। एक्चुअली लूका का प्लान है कि वो आर्थर को मार देगा, लेकिन इससे पहले पीकी ब्लाइंडर्स ही उसे मार देंगे। नेक्स्ट डे आर्थर जाता है मिसेस रोज के घर पे और वो उसका वेलकम करती है। यहाँ पे आर्थर उसके बेटे के लिए सॉरी कह रहा होता है एंड मिसेस रोज ये भी कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने खुद को भगवान को दान कर दिया है, मतलब कि तुमने अब पूजा पाठ शुरू कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड बाहर सारे पीकी ब्लाइंडर्स तैयार होते हैं लूका के आदमियों को मारने के लिए। आर्थर पूछता है कि बाकी मेहमान कहाँ पे हैं।
तभी मिसेस रोज की बेटी बाहर जाके सिग्नल देती है लूका के आदमियों को। टॉमी ये देख लेता है और जॉनी से अटैक करने के लिए कहता है। जॉनी उस कार पर अटैक करने लगता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। जी हाँ, ये उनकी चाल थी। एक्चुअली वो आर्थर को मारना ही नहीं चाहते थे। और फिन भागते वो आर्थर के पास आता है और कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं बल्कि माइकल को मारने जा रहे हैं। आर्थर इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मिसेस रोज से कहता है कि तुम अपना घर खाली कर देना वरना इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। ऑन दी अदर हैंड हम लूका को देखते हैं जो कि बॉडीगार्ड्स को मारता हुआ माइकल के पास पहुंच जाता है। वो माइकल के सर पे गन रख देता है और इससे माइकल की हवैयां उड़ जाती हैं। वो माइकल को शूट भी कर देता है लेकिन उसमें बुलेट नहीं होती। जी हाँ, वो माइकल को नहीं मारने वाला। वो कहते हैं कि अपनी मॉम पॉली से कहना कि मैंने डील एक्सेप्ट कर ली। अब ये डील क्या है ये तो माइकल को नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी जान बच गई। अब टॉमी फटाक से माइकल के पास आने लगता है और यहाँ की हालत देख के उसकी हालत भी खराब हो जाती है, लेकिन वो जिंदा है ये देख के टॉमी की जान में जान आती है। माइकल कहता है कि लूका यहाँ पे आया था लेकिन उसका निशाना चूक गया और तुम्हारे आते ही वो यहाँ से निकल गया। माइकल ने टॉमी को मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो मीटिंग के बारे में खुद भी कुछ नहीं जानता। इसके बाद टॉमी अब्रामोगोल्ड को कॉल लगाता है और कहता है कि लूका अभी यहाँ से निकला है और अभी तुम्हारा काम है किसी भी तरह उसे मारना। इसमें वो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेता है ताकि ये थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाए। अब लूका अपने लोगों के साथ जहाँ से जा रहा होता है वहाँ का रास्ता ब्लॉक होता है। यहाँ पे एक पुलिस वाला भी खड़ा था और वो कहता है कि इसे क्लियर करने में 20 मिनट का टाइम लगेगा। फिर लूका और उसके लोग कार से नीचे उतरते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि हम ही लोग इसे साइड कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें ऐसा नहीं करने देता और तभी यहाँ पे गोल्ड उन पे अटैक कर देता है। यहाँ पे उसके 2 लोग मारे जाते हैं लेकिन किसी तरह वो यहाँ से निकल जाता है, पर अब्रामोगोल्ड उस पुलिस वाले को भी शूट कर देता है। इसके बाद हम माइकल और पॉली को देखते हैं एंड माइकल कहते हैं कि मेरी जान बख्शते वक्त लूका ने एक डील के बारे में बताया था। वो पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे पॉली उसे इस डील के बारे में बता देती है। वो कहती है कि ये डील मैंने सभी के भले के लिए करी है और इस डील की वजह से ही तुम जिंदा हो। माइकल समझ जाता है कि पॉली टॉमी को फंसाने वाली है। पॉली कहती है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि अब्रामोगोल्ड को पैसे दे रहा होता है 2 लोगों को मारने के, लेकिन वो उसे ज्यादा पैसे नहीं देता बिकॉज उसने एक पुलिस वाले को भी शूट किया था। साथ ही टॉमी इस बात से डिसअपॉइंटेड था कि उसने लूका को जाने दिया। गोल्ड बताता है कि मैंने उसके हाथ पे शूट किया था, उसकी जान नहीं गई एंड पुलिस वाले को गोली लगने की वजह से अब लूका को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा बिकॉज पूरी पुलिस फोर्स अब लूका के पीछे लगने वाली है। ये सुनकर टॉमी गोल्ड को बचा हुआ अमाउंट दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं मे को जो कि बर्मिंघम आई होती है और यहाँ पे वो मिलती है टॉमी से। एक्चुअली वो टॉमी से मिलने आई है। टॉमी उसे अपने ऑफिस लेके आता है और यहाँ पे लिजी उसे देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब लिजी को चिढ़ होती है जब वो टॉमी को किसी भी लड़की के आसपास देखती है। अब यहाँ पे टॉमी और मे बातें कर रहे होते हैं एंड तभी यहाँ पे लिजी आती है। वो मे को पोक करने लगती है लेकिन मैं एटीट्यूड दिखाते हुए एक ब्लाइंड चेक रखती है और कहती है कि मैं ग्रेस फाउंडेशन में डोनेशन करना चाहती हूँ, तो लिजी टॉमी की तरफ से तुम इसे फिल कर देना। अब लिजी गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और टॉमी मे को अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख के लिजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड पॉली को कॉल आता है लूका का और वो कहता है कि तुमने जल्दी टॉमी को हमारे हवाले नहीं किया तो हम माइकल को मार देंगे। अब पॉली यहाँ पे टॉमी से मिलने आती है बट लिजी बताती है कि वो मे के साथ है और वो मे के साथ अपना कुछ कार्यक्रम रचा रहा है। उसने वो चेक भी भर दिया जो कि मे ने उसे दिया था। पॉली लिजी से टॉमी की शेड्यूल डायरी मांगती है और कहती है कि टॉमी के फ्राइडे की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। लिजी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करा रही है बट वी नो दैट वो टॉमी को मरवाना चाहती है। अब टॉमी आता है बॉनी को देखने के लिए। जी हाँ, अब्रामोगोल्ड का बेटा। वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टॉमी कहता है कि तुम चैंपियन जरूर बनोगे। टॉमी उसे बता देता है कि उसकी पहली फाइट किससे होने वाली है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अब टॉमी आता है मिस्टर डेवलिन के पास। जी हाँ, वही मैनेजर जो गेट खुला छोड़ के चला गया था। डेवलिन बताता है कि उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। उनके जो पुराने वर्कर्स थे वो काम छोड़ के चले गए एंड जो नए वर्कर्स हैं वो भी काम छोड़ के निकल रहे हैं और इस सब का कारण है जेसी ईडन। वो स्ट्राइक्स कराती जा रही है और इससे उनके धंधों पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अब टॉमी इस बारे में एडा को कॉल करके बताता है एंड फिर वो मिलता है मे से। वो मे को अपने साथ ले जाता है जिन टेस्ट करवाने के लिए। एक्चुअली वो मार्केट में इस प्रोडक्ट को लाने वाला है और इससे पहले वो चाहता है कि मे इसे टेस्ट करे एंड बताए कि ये कैसी है। मे उसे टेस्ट करती है और कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही स्वीट है। टॉमी कहता है कि उसे इसकी परफेक्ट रेसिपी नहीं मिल रही। अब टॉमी मे के साथ इंटीमेट होने वाला था लेकिन मे उसे रोक देती है बिकॉज शी नो दैट टॉमी के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर और फिन को जो कि मिसेस रोज के घर पे होते हैं क्योंकि अब उन्होंने वो घर खाली करवा दिया है। आर्थर ये घर फिन को गिफ्ट कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मजे करना। फिन कहता है कि वो लोग मेरे सामने थे लेकिन मैं उन्हें शूट नहीं कर पाया, मैं जॉन जैसा ब्रेव नहीं हूँ। आर्थर उसे मोटिवेट करता है एंड कहता है कि तुम भी बहुत अच्छे हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मे यहाँ से वापस जा रही है एंड टॉमी कर्ली से कहता है कि मे को ट्रेन तक छोड़ देना। ऑन दी अदर हैंड जेसी ईडन अभी भी स्ट्राइक करवा रही थी।
वो कहती है कि जब तक हमें प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हम काम नहीं करने वाले। यहाँ पे एडा भी आ जाती है और जैसी उसे देख लेती है। एडा उसे किसी पब में चलने के लिए कहती है, बट वो कहती है कि यहाँ पे वुमेन्स को पब में जाना अलाउड नहीं है। फिर भी एडा उसे पब में ले जाती है और यहाँ का मालिक उन्हें मना कर रहा होता है, बट उसके नजर पड़ती है एडा शेल्बी पे। अब वो उनसे पूछता है कि आप क्या लेना चाहेंगी। फिर इन दोनों की मीटिंग शुरू होती है और यहाँ पे एडा जैसी से कहती है कि टॉमी तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन अब जैसी को टॉमी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज अब इतने सारे लोग उसके सपोर्ट में हैं तो डेफिनेटली वही जीतने वाली है। फिर भी एडा उसे एक एनवलप देती है और कहती है कि टॉमी ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है, जो भी डिस्कशन है तुम उसके साथ कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं सोलोमन को, जो कि टॉमी से मिलने आया होता है। वेल इस बार भी मुझे नहीं लगा था कि सोलोमन इस सीजन में आने वाला है। सोलोमन के साथ उसका फाइटर भी था एंड टॉमी यहाँ पे आके सोलोमन से मिलता है। सोलोमन को अंदर ले जाता है और उसे अपनी जिन टेस्ट कराता है। सोलोमन भी बिल्कुल मे की तरह यही कहता है कि ये काफी स्वीट है और अमेरिकन्स को पसंद नहीं आने वाला। ही मीन टू से अमेरिकन्स को थोड़ा कड़वापन पसंद है। इसके बाद वो बात करने लगता है इटालियंस के बारे में। वो बताता है कि इटालियंस काफी ज्यादा खतरनाक है और उन्होंने बहुत ही भयंकर जाल बिछा रखे हैं टॉमी को मारने के लिए, लेकिन टॉमी उसकी बातें बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहा था। तभी यहाँ पे अब्रामोगोल्ड आ जाता है अपने बेटे के साथ और सोलोमन पूछता है कि आखिर ये कौन है। फिर दोनों के बीच डिबेट हो जाती है और सोलोमन कहता है कि तुम अपने बेटे को मेरे फाइटर से लड़ाओ। बॉनी इसके लिए बिल्कुल रेडी था क्योंकि बॉनी को पता है कि वो जीतने वाला है। बॉनी टॉमी से पूछता है कि आखिर हमारी फाइट कब होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज फ्राइडे है। यहाँ पे टॉमी माइकल के पास जाता है और कहता है कि मैं फाउंडेशन में कुछ पैसे जमा कराने जा रहा हूँ और इसके लिए तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। माइकल पूछता है कि क्या तुम अकेले जा रहे हो। टॉमी कहता है हाँ मैं अकेला जा रहा हूँ। तो कुछ ही टाइम पहले हमने देखा था कि पॉली ने लिजी को कहकर फ्राइडे की सारी मीटिंग्स कैंसिल करा दी थी और ये बात माइकल भी जानता है कि आज टॉमी का आखिरी दिन होने वाला है। टॉमी फाउंडेशन की तरफ निकल लेता है और उसके पीछे लग जाता है लूका और उसके लोग। पॉली खड़ी हुई ये सब देख रही थी और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि टॉमी फाउंडेशन के लिए निकल गया था और उसके पीछे लूका के लोग भी लग गए थे एंड ग्रेस खड़ी हुई ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है और टॉमी अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। उसकी नजर लूका पे पड़ती है और वो बर्मिंघम की गलियों में ही उसे घुमाता रहता है, मतलब कि अब उसका प्लान कुछ और है। थोड़ी दूर आने के बाद वो एक जगह पे अपनी कार को रोक देता है और लूका से बचते हुए घरों के अंदर चला जाता है। लूका अपने लोगों के साथ बाहर निकलता है और टॉमी उन पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। वेल ये वही मशीन गन है जिसे कि टॉमी ने सीजन 1 में चुराया था। अगर आपको याद होगा तो एक मशीन गन टॉमी के पास रह गई थी, ये वही है। फायरिंग के दौरान लूका के एक आदमी मारा जाता है लेकिन लूका इससे बच जाता है। अब टॉमी घरों के अंदर से निकलने लगता है और लूका भी उसका पीछा करते हुए आता है। तभी एक आदमी टॉमी को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए एक कपड़े के पीछे छुप जाता है, लेकिन टॉमी को उसके बारे में पता चल जाता है एंड टॉमी उसे हेडशॉट दे देता है। इसी के साथ टॉमी ने एक और आदमी को मार दिया। जी हाँ, उसका प्लान है आज लूका को साफ कर देना। वो घरों के अंदर जाता है और सभी लोगों से कहता है कि पैनिक मत करो। लूका अपने साथियों के साथ ये सारी बातें सुन रहा था और वो भी वहीं पे चला जाता है। थोड़ी देर लूका को एक बच्चा मिलता है और वो उसे पैसे ऑफर करते हुए पूछता है कि टॉमी शेल्बी कहाँ पे है। वो बच्चा बताता है कि वो नीचे की साइड गया है। फिर हम टॉमी को देखते हैं जो कि छत पे होता है। वो छत से नीचे उतर रहा था और यहाँ पे उसे एक और आदमी मिलता है। टॉमी उसे भी बड़ी स्वैग से मार देता है। लूका ने बुलेट्स की आवाज सुन ली थी और वो देखता है कि उसका एक और आदमी मर गया। अब बस लूका और उसका एक आदमी बाकी है। वो लूका से कहता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि ये बर्मिंघम की गलियां हैं और वो इन्हें हमसे ज़्यादा जानता है। अब टॉमी उस आदमी को हेडशॉट देके पूरा फिनिश कर देता है। इसी दौरान उसके पीछे आ जाता है लूका। वो उस पर फायरिंग करता है लेकिन टॉमी बच जाता है। फिर टॉमी फायरिंग करता है और लूका भी बच जाता है। अब लूका कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बाद पुलिस आने वाली है, लेकिन उनके आने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उसे 1v1 चैलेंज करता है। अब टॉमी बाहर निकल जाता है क्योंकि उसका गोल था लूका को मार देना। अब इससे पहले कि इनके बीच फाइट होती, यहाँ पे मॉस आ जाता है अपने ऑफिसर्स के साथ, लेकिन टॉमी अभी भी उसे शूट कर रहा था, बट वो लूका को अभी भी मार नहीं पाता। अब टॉमी और पॉली साथ में बैठे होते हैं और टॉमी ने एक फैमिली मीटिंग बुलवाई है। पॉली कहती है कि तुम सभी से क्या कहोगे, मतलब कि क्या टॉमी बता देगा कि पॉली ने उसे धोखा दिया। तब यहाँ पे आर्थर एंड बाकी सभी आ जाते हैं और फिर शुरू होती है फैमिली मीटिंग। अब यहाँ पे पॉली सभी से कहती है कि लूका का लेटर उसके पास आया था और उसमें उसने कहा था कि टॉमी को उसके हवाले कर दे एंड वो बाकियों को छोड़ देगा। उसे बचाते हुए टॉमी कहता है कि ये सब कुछ हम दोनों का प्लान था।
असल में पॉली ने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। आर्थर कहता है कि तुम अकेले क्यों गए, तुम्हें कुछ हो सकता था। टॉमी कहता है कि मैं लूका को तो नहीं मार पाया, लेकिन मैंने उसके 3 लोगों को मार दिया। इसके बाद ये मीटिंग पीसफुली एंड होती है और फिर शाम के टाइम पे लिज़ी टॉमी के साथ होती है। टॉमी लिज़ी को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन लिज़ी कहती है कि मैंने पीना छोड़ दिया। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। टॉमी कहता है कि मैं एक लेडी को जानता हूँ जो कि अबॉर्शन कराती है, लेकिन लिज़ी कहती है कि मुझे अबॉर्शन नहीं कराना, वो इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है। वेल, इस बात को सुनकर टॉमी को भी अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को जो कि लॉकर में जाता है एंड वहाँ से कोकेन निकाल के उसका डोज लेता है। फिर वो नशे की हालत में घर पे आता है एंड ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे वो काफ़ी अजीब सी बातें कर रहा था, लेकिन लिंडा उसे चीयर अप करती है। इसके बाद हम देखते हैं पॉली और माइकल को जो कि अब्रामो गोल्ड के पास आते हैं। अब पॉली चाहती है कि माइकल अब्रामो गोल्ड के घर पे रहे ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। माइकल पहले इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन पॉली के डांटने और धमकाने के बाद वो मान जाता है। अब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और बचते हैं बस अब्रामो गोल्ड और पॉली। यहाँ पे वो दोनों आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं एंड इसके बाद इंटीमेट भी होते हैं। अब नेक्स्ट सीन होता है लंदन में कैम्पटन टाउन का। यहाँ पे सोलोमन से मिलने लूका आता है। उसे पता चल चुका है कि सोलोमन के फाइटर और टॉमी के फाइटर के बीच फाइट होने वाली है। वो सोलोमन से एक डील करने के लिए आया है। वो कहता है कि फाइट वाले दिन तुम सारी सिक्योरिटी को हटा देना, जिससे कि मुझे मौका मिल जाए टॉमी को खत्म करने का, और बदले में मैं तुम्हारी वाइन अमेरिका में इंपोर्ट करवा दूंगा। अब पहले तो सोलोमन मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे डील अच्छी लगने लगती है। वो उसकी बातों से एग्री कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस एडा के घर पे आती है और उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। यहाँ पे एडा की बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई। एक्चुअली वो जैसी ईडन के साथ थी तो पुलिस को लगा कि रेवोल्यूशन में उसका भी हाथ है। दिस इज द रीजन कि उसे यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे उसके पास कॉर्नल बेनी यंगर आता है और उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। एट दी एंड एडा को पता चल जाता है कि टॉमी को इस बारे में सब कुछ पता है। वो यहाँ से जाती है टॉमी के पास और बताती कि पुलिस मुझे ले गई थी एंड आई केम टू नो कि तुम्हें भी इस बारे में पता था। टॉमी कहते हैं कि हाँ मुझे पता था और मैंने इसलिए होने दिया बिकॉज इससे कम्युनिस्ट लोगों में थोड़ा सा डर बना रहेगा। एडा कहती कि मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेक किया, वो भी सारे कपड़े उतरवा के, एंड दो सोल्जर्स ने भी मुझे देखा। इस पर टॉमी एडा से अपॉलॉजी मांगता है। अब टॉमी एडा को बताता है कि उसकी गवर्नमेंट के साथ डील हुई है जिसमें उसे $2 मिलियन के मिलिट्री व्हीकल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इन्हें वो इंडिया, सिंगापुर, बर्मा जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए उसे जेसी ईडन को रोकना पड़ेगा एंड जेसी ईडन के साथ वो डिनर करने वाला है। इसके बाद फाइनली जेसी ईडन आती है डिनर के लिए। अब वो कर्ली को यहाँ से भेज देता है और चार्ली भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। टॉमी म्यूजिक लगा देता है और जेसी ईडन को जो चाहिए टॉमी उसे दे देता है। वो मैन एंड वुमन सबकी सैलरी इक्वल करने वाला है, लेकिन इसके लिए ईडन को कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर से उसकी बात करवानी होगी जिससे कि टॉमी को भी फायदा हो सके। अब सारा सेटलमेंट हो चुका है एंड वो फाइनली बातें कर रहे होते हैं। टॉमी यहाँ पे काफी फनी बातें कर रहा था, लेकिन जेसी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो टॉमी से कहती कि मुझे ये पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई थी, लेकिन तुम्हारी वाइफ मर गई। टॉमी कहते कि वो मरी नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ है। यहाँ पे टॉमी थोड़ा सा सैड हो जाता है और ईडन उसे मनाने की ट्राई करती है। तभी टॉमी भी ईडन को उसके बॉयफ्रेंड की याद दिला देता है जो कि मर चुका है। अब माहौल काफी ज्यादा सैड हो रहा था, इसीलिए टॉमी जाके म्यूजिक बजा देता है। वो जेसी से पूछता है कि तुम्हें कैसा म्यूजिक चाहिए, फास्ट या स्लो। जेसी कहती कि अभी मुझे आराम से बैठने का मन है, इसीलिए स्लो। टॉमी यहाँ पे स्लो म्यूजिक बजा देता है, लेकिन वो जेसी के साथ डांस करने वाला है। जेसी भी मान जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो लोग बातें कर रहे थे एंड फाइनली वो इंटीमेट होते हैं। मतलब कि अभी तक जो लोग कट्टर दुश्मन थे उन लोगों ने एक ही झटके में दुश्मनी को अय्याशी में बदल दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली फाइट का डे आ चुका है एंड पीकी ब्लाइंडर्स भी यहाँ पे रेडी हैं। बॉनी भी बिल्कुल तैयार है फाइट करने के लिए। वो अलग बात है कि बॉनी कब से फाइट का ही वेट कर रहा था। यहाँ पे आर्थर एंड बाकी सभी आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पे सोलोमन को भी आते हुए देखते हैं। तभी हम यहाँ पे एक और बंदे को आते हुए देखते हैं। अब ये कौन है ये बात तो किसी को मालूम नहीं। तो फाइनल एपिसोड बाकी है और सोलोमन टॉमी को धोखा दे चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या लूका टॉमी को मार देगा या टॉमी किसी तरीके से वापस बच जाएगा? अब सीजन 4 का बस लास्ट एपिसोड ही बाकी है एंड गाइस डेफिनेटली लास्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। सो इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, सीजन 4 के लास्ट एपिसोड के बारे में। पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके देख सकते हैं। So without wasting our time anymore, let's start the explanation of episode number 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टॉमी सोलोमन के पास आता है
एंड यहाँ पे सोलोमन उसे बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है, वो इस मैच को नहीं देखने वाला और वो बर्मिंघम से हमेशा के लिए जा रहा है। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने जा रहा है एंड वो टॉमी को भी यही सलाह देता है कि तुम्हें भी खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। वेल गाइस, उसका यहाँ से जाने का रीजन यही है कि उसने लूका से हाथ मिला लिया है और लूका के अटैक करने से पहले सोलोमन यहाँ से निकलना चाहता है। इसके बाद टॉमी आर्थर के पास जाता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, सोलोमन के सोल्जर चारों तरफ हैं और उन्होंने इस जगह को प्रोटेक्ट कर रखा है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉशरूम में लिजी और पॉली को। लिजी कहती है कि मैंने टॉमी को बच्चे के बारे में बता दिया एंड पॉली को भी सुन के काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे एडा आ जाती है और पॉली एडा को भी सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि लिजी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा टॉमी का है। एडा पॉली से चेक करने को कहती है कि ये लड़का है या लड़की। पॉली चेक करके बताती है कि ये लड़की है एंड इसका नाम होगा रूबी। बड़ी होके ये बहुत ही मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस बनेगी। आई डोंट नो पॉली को ये शक्तियाँ किसने दी है या फिर जिप्सी लोग होते ही जादूगर हैं। तभी यहाँ पे लिंडा आ जाती है। वो कहती है कि मेरी पीठ पे किसी ने थूक दिया और वो यहाँ पे वही साफ करने आई है, पर यहाँ पे आके वो कोकेन लेती है। पॉली कहती है कि कोकेन लेने के लिए ये बहाने तो मत बनाओ। अब वो लिंडा को ही बता दे कि लिजी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा टॉमी का है, पर लिंडा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग भी मैच एंजॉय करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे वो बॉनी के लिए चीयर करने लगते हैं। बॉक्सिंग देखते हुए आर्थर को एक आदमी पे शक होता है और वो उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद जब आर्थर वापस नहीं आता तो टॉमी भी उसके पीछे जाता है। टॉमी को जाता हुआ देख पॉली भी उसके पीछे आती है और हम देखते हैं कि आर्थर पे उस आदमी ने अटैक कर दिया। आर्थर खुद को बचाने की बहुत ट्राई करता है लेकिन वो फाइनली उसे मार देता है। फिर वो उसे शूट भी करने वाला था लेकिन तभी टॉमी उसे मार देता है। वो जब आर्थर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर मर चुका है। वो ये इन्फॉर्मेशन जाके पॉली को देता है और फिर वो सभी को जाके बता देते हैं कि आर्थर मर चुका है। अब जिस आदमी ने आर्थर को मारा होता है टॉमी उसे बुरी तरह मारता है और फिर फिन को कहता है कि इसे ब्लाइंड कर दो। इसके बाद वो स्टेज पे आता है और गुस्से से कहता है कि मेरा भाई मारा गया। इस टाइम पे वो हद से ज्यादा गुस्सा था और जॉनी डॉग उससे गन ले लेता है। आर्थर की मौत के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अब आर्थर की फ्यूनरल की तैयारी हो रही होती है एंड तभी पॉली माइकल को कॉल लगा के अपने पास बुलाती है। अब माइकल पॉली एंड टॉमी के पास आता है एंड टॉमी उसे कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि तुम अमेरिका जाने वाले हो, लेकिन वो टॉमी को ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाला। टॉमी कहता है कि तुम पहले भी मुझे धोखा दे चुके हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइकल कहता है कि ये बस मैंने अपनी मॉम के लिए किया था, लेकिन फाइनली उसे टॉमी की बात माननी पड़ती है एंड वो अमेरिका के लिए निकल जाता है। अब टाइम आता है आर्थर के फ्यूनरल का। यहाँ पे सभी लोग काफी दुखी थे। तभी यहाँ पे लूका की मॉम आ जाती है। उनके हाथ में व्हाइट फ्लैग था एंड टॉमी उनसे कहता है कि हम पहले फिनिश कर लें फिर आपसे बात करेंगे। आर्थर के फ्यूनरल के बाद वो लोग लूका की मॉम से बात करते हैं और वो उनसे कहती है कि तुमने मेरे पति को मारा और मेरे बेटे ने तुम्हारे दोनों भाइयों को मार दिया। अब अगर तुम और खून खराबा नहीं चाहते तो अपना सारा बिजनेस हमारे नाम कर दो, सारा यानी कि सारा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लूका उन सभी को मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका ने सबीनी और सोलोमन के सारे धंधों को टेक ओवर कर लिया। ये दिखाता है कि लूका पे सच में बहुत ही ज्यादा पावर है। अब यहाँ पे लिजी गुस्से से टॉमी के पास आती है, लेकिन टॉमी लिजी और पॉली को बताता है कि लूका ने सबीनी और सोलोमन के सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया एंड अब हमारी बारी है। वो कल आ रहा है हमारे बिजनेस को भी लेने। लिजी कहती है कि तुमने इस बारे में क्या सोचा है। टॉमी कहता है कि मुझे अब शांति चाहिए एंड मैं अपने बिजनेसेस को उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट डे लूका यहाँ पे आता है टॉमी का सारा बिजनेस लेने। वो कहता है कि मैं तुम सभी को मारने वाला था, लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि तुम अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर रहे हो। फिर वो उसे कुछ पेपर्स देता है जिन पे लिखा था कि टॉमी अपना सारा बिजनेस उसके नाम कर रहा है। वो टॉमी को साइन करने के लिए कहता है, वो भी अपने घुटने टेक के। टॉमी अपने घुटनों पे गिर जाता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ब्रुकलिन में 2 फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और हमने माइकल को अमेरिका भेज के उनसे हाथ मिलवा लिया है और अब वो तुम्हारा सारा बिजनेस अपने हाथों में ले लेंगे। टॉमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये पीछे जो तुम्हारे लोग खड़े हैं ये क्या तुम्हारा साथ देंगे? ये उसी के साथ होंगे जो इन्हें पैसे देगा। और टॉमी की ये बात सुन के वो सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। अब लूका टॉमी को शूट करने वाला था, लेकिन टॉमी उसे मारना स्टार्ट कर देता है। टॉमी मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है एंड तभी यहाँ से निकलता है आर्थर शेल्बी। जी हाँ, आर्थर मारा नहीं था बल्कि ये टॉमी का प्लान था। उसने जब आर्थर को चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी और उसने पॉली से कहा कि आर्थर अभी ठीक है, लेकिन इस बारे में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब कि उन लोगों ने आर्थर की फेक डेथ क्रिएट की और इस बारे में सिर्फ टॉमी, आर्थर और पॉली जानते थे। एंड फाइनली यहाँ पे आर्थर लूका की खोपड़ी उड़ा देता है। इसके बाद होता है जीत का जश्न। टॉमी कहता है कि जब लास्ट टाइम हम सब ऐसे ही साथ थे वो अच्छा टाइम नहीं था। जी हाँ गाइस, वो ग्रेस की डेथ की बात कर रहा है। इस पे आर्थर कहता है कि उस दिन मैं दिल से कुछ कहने वाला था तुमसे, लेकिन तुमने मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया था, लेकिन आज तुम मुझे फिनिश करने दोगे। अब वो बताता है कि आर्थर शेल्बी मर चुका है। मतलब कि अगर देखा जाए तो आर्थर शेल्बी इज डेड बिकॉज उसका फ्यूनरल भी हो गया। तो आर्थर कहता है कि फाइनली मैं अपनी नई पहचान के साथ कहीं पे रह सकता हूँ।
वो कहते हैं कि मैंने फैसला लिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। जी हाँ गाइस, वो फैमिली के साथ ही रहने वाला है। फिर टॉमी से कहता है कि तुम्हें वीकेंड्स के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए, बिकॉज काफी टाइम से सारा लोड तुम उठा रहे हो, अब कुछ टाइम के लिए मुझे भी मौका दो। वेकेशन मनाने की जगह टॉमी निकल जाता है सोलोमन के पास। वो डेफिनेटली सोलोमन से नाराज था क्योंकि उसने फिर से टॉमी को धोखा दिया। वो कहता है कि इससे मेरे भाई की जान भी जा सकती थी। तभी सोलोमन उसे शूट कर देता है, लेकिन टॉमी की गन भी चल जाती है। टॉमी को इतनी कुछ खास इंजरी नहीं आई, लेकिन सोलोमन के फेस पे गोली लगी थी, इसीलिए वो मर गया। टॉमी उसकी बॉडी को यहीं पे छोड़ के वेकेशन के लिए निकल जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद टॉमी के दिमाग पे काफी गहरा असर पड़ा है। वो काफी सारा डरा सहमा रहता है, ड्रिंक करता रहता है एंड बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस हो गया है। फिर एक बार उससे मिलने के लिए पॉली आती है और कहती है कि मुझे पता चला कि तुम सिक हो। टॉमी कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ एंड पॉली की मोटिवेटिंग बातें सुन के उसको आइडिया आता है और वो निकल जाता है इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो फाइनली टॉमी इज बैक टू बिजनेस। आर्थर उसे वापस देख के काफी खुश होता है। टॉमी मिस्टर डेवलिन को एक लेटर देता है जो कि उसे जेसी ईडन को देना है। नाउ टॉमी इज गोइंग टू शेक हैंड विद डेविल। इसके बाद वो मिलता है जेसी ईडन से और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम कम्युनिस्ट के लीडर से मेरी बात कराओ एंड मैं तुम्हारी तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा। वेल टॉमी लड़ेगा बर्मिंघम की तरफ से। जेसी ईडन उसकी बात कम्युनिस्ट के लोगों से करा देती है और उनसे मिली नॉलेज के बाद टॉमी जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर के पास जाके टॉमी उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेकर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अगर नॉर्मल पब्लिक के सामने आ गई तो वो उनका जीना मुश्किल कर देंगे। टॉमी कहता है कि वो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में खड़ा रहेगा, लेकिन उसके लिए टॉमी को चाहिए इलेक्शन का टिकट। अब गवर्नर के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो फाइनली टॉमी को टिकट दे देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद इलेक्शन होते हैं और हम यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स के सभी मेंबर्स को टॉमी को वोट देते हुए देखते हैं। रिजल्ट के टाइम पे ये पता चलता है कि टॉमी पूरे 48,000 वोट के साथ जीत गया। मतलब गैंग वैंग तो फिर भी छोटी बात थी, टॉमी सीधा पॉलिटिक्स में घुस गया। तो ये सीजन खत्म होते होते काफी सारे ट्विस्ट हमें दे गया। अब डेफिनेटली आपको सीजन 5 का बहुत ही ज्यादा वेट होगा एंड सीजन 5 लाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट उससे पहले आई गेस ब्रेकिंग बैड का सीजन 2 खत्म कर लेते हैं, बिकॉज यार आप पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मजा आ ही रहा है। बट लिटरली यार ब्रेकिंग बैड के सारे फैंस हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं अबाउट ब्रेकिंग बैड। और हाँ यार काफी टाइम से ब्रेकिंग बैड का कोई वीडियो नहीं आया, तो पहले ब्रेकिंग बैड का सीजन 2 खत्म कर लेते हैं, इसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स पूरी खत्म कर लेंगे और फिर ब्रेकिंग बैड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पर ब्रेकिंग बैड के साथ भी कोई सीरीज चलेगी और वो देखते कौन सी होती है। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.